कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत आज हम कर रहे हैं पाठ पूर्णांक और प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक अपने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 5 कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यानी दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था और 10 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर था, यानी इसको हम धनात्मक में लेंगे क्योंकि 0 से ऊपर है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी आधी रात तक, रात के 12 बजे तक यह 2 डिग्री सेल्सियस की दर से हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी घटता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। यानी 0 से नीचे, यानी का अर्थ है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा पूछ रहा है, क्योंकि 0 से नीचे पूछ रहा है और पूछ रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी कब इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा और आधी रात को, यानी रात के 12 बजे इसका तापमान क्या होगा। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ऊपर मतलब दोपहर 12 बजे का तापमान होगा धन 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे हम धन का चिन्ह न भी लगाएं तो भी इसका अर्थ, यहां धन का चिन्ह नहीं भी होता तो भी इसका अर्थ धन ही होता। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। आधी रात को यानी 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 12 घंटे होंगे, क्योंकि दोपहर 12 बजे से हम गिनना प्रारंभ करें तो आधी रात के 12 बजे तक 12 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में कितना परिवर्तन तापमान में आएगा? समय है 12 घंटे और 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। कम यानी ऋण, घटता है, घटता है तो चिन्ह ऋण आएगा, तो यानी 12 घंटे में 12 गुणा ऋण 2 तापमान का परिवर्तन हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी ऋण 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अब आधी रात को तापमान कितना होगा? अब ये 24 डिग्री सेल्सियस कितने से कम होगा? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होगा, जो दोपहर का तापमान है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस के बाद ही तापमान घटना प्रारंभ हो रहा है। तो हम कहेंगे 10 धन ऋण 24, तो 10 ऋण 24 यानी कि ऋण 14 डिग्री सेल्सियस, यानी आधी रात को तापमान होगा ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। अब इसका दूसरा भाग यह पूछ रहा है कि किस समय तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ऋण 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा? अब दोपहर के 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस और ये पूछ रहा है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में कब होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस और ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर, यानी तापमान कितना अंतर आया, कितना कम तापमान हुआ। तो अंतर निकालने के लिए हम घटाते हैं, 10 में से क्या घटेगा? ऋण 8 घटेगा, 10 ऋण 8 और ऋण ऋण धन हो जाता है, 10 धन 8 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम होना होगा। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ और हम कहते हैं कि 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में समय 18/2 यानी 9 घंटा, यानी 9 घंटा लगेगा 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में। अब दोपहर 12 बजे से हमें गिनती प्रारंभ करनी है, तो उसके 9 बजे बाद का समय कितना होगा? वो होगा 9 बजे रात्रि का। दोपहर 12 बजे के 9 घंटे बाद 9 बजे रात्रि होगी, या इसको हम 9 PM भी कहेंगे। दोनों उत्तर एक ही हैं, 9 बजे रात्रि कहते हैं तो भी ठीक है और 9 PM लिखें तो भी उत्तर ठीक है। अब हम लेते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ये बात कर रहा है कि एक कक्षा टेस्ट है जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 3 अंक दिए जाते हैं, यानी अगर सही उत्तर देंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते, के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। ऋण 2 का अर्थ है अंक काटे जा रहे हैं, गलत उत्तर देने में 2 अंक काट दिए जा रहे हैं, या ऐसे हम कहेंगे ऋण 2 अंक दिए जा रहे हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता, यानी कोई अगर आपने प्रश्न किया ही नहीं, उसको छोड़ दिया तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन गलत कर दोगे तो ऋण 2 मिलेगा और अगर सही करोगे तो धन 3 मिलेगा। अब एक बच्ची राधिका है जिसने 20 अंक प्राप्त किए, राधिका को 20 अंक मिले, उसने 12 उत्तर तो सही किए, तो उसने कितने उत्तर गलत दिए, इसको हमने करना। उसका दूसरा भाग है मोहिनी ने ऋण 5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही थे, तो कितने उत्तर गलत है। तो इसमें याद रखिएगा कि हम जो प्रश्न उसने किया ही नहीं उसकी गणना नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई अंक भी मिलना नहीं है। अब छठे का हम प्रश्न लेते हैं, सही उत्तर के लिए अंक धन 3, गलत के लिए अंक ऋण 2, ये हमें दिया हुआ है। और प्रश्न न करने के लिए अंक 0, कोई अंक नहीं मिलेगा कहें या 0 कहें, एक ही बात है। अब हम बात करेंगे राधिका के अंक। राधिका को 20 अंक उसने अर्जित करे, देखिए उसके सही उत्तर 12 है। अब उसको 12 अगर उसने सही किए तो उसको कितने अंक उसको सही उत्तर के लिए मिले, पहले ये निकालेंगे, यानी 12 सही हल के लिए कितने अंक मिले, 12 गुणा धन 3, यानी 36 अंक उसको मिल गए सही उत्तर के लिए। लेकिन आप उसने कुछ उत्तर गलत कर दिए जिससे उसके नंबर कट गए और 20 तक पहुंच गए। तो गलत हल के लिए अंक,
गलत हल कितने करे उसको अंक 20 मिले और उसने इसका सही काम 36 अंक का था, यानी ऋण 16 अंक का काम उसने गलत कर दिया। 20 में से 36 घटाएंगे तो ऋण 16 प्राप्त होगा। अब ऋण 16 उसको अंक मिले हैं गलत काम के लिए, और एक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, तो गलत उत्तर की संख्या कितनी होगी? ऋण 16 बट्टे ऋण 2, क्योंकि एक उत्तर में ऋण 2 अंक मिल रहा है, ऋण 16 बट्टे ऋण 2 बराबर 8। इसका अर्थ है कि राधिका ने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। इसका दूसरा भाग पहले भाग की ही तरह है, तो आप इसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 7 हम देते हैं। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। उत्थापक बच्चों जहां खाने होती हैं, जहां कोयला या कोई अन्य चीजें खुदी जाती हैं, तो उनको ऊपर निकालने के लिए उत्थापक बने होते हैं। तो जो उत्थापक जैसे खान कूपक में जा रहा है तो उसकी गति है 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यानी कि जो उसके नीचे जाने की गति है वो भूमि का जो तल है, भूमि का जो लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर से चलना वो शुरू होता है, तो 10 मीटर ऊपर यानी धन 10 लेंगे, और वो ऋण 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगाएगा? यानी ऋण 350 मीटर यानी जमीन के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए इसको ऋण 350 मीटर दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। उत्थापक भूमि के 10 मीटर ऊपर यानी धन 10 मीटर से चलना प्रारंभ करता है और भूमि से 300 मीटर नीचे यानी ऋण 300 मीटर तक जाता है। अब हम देखेंगे उसने कितनी दूरी तय करी। उत्थापक द्वारा तय दूरी 10 मीटर से उसने दूरी तय की, और जब कहीं भी तय दूरी निकालनी होती है तो हमें दूरी का अंतर निकालना होता है। तो 10 ऋण 350 यानी 10 में से ऋण 350 को घटा देंगे तो 10 ऋण धन हो जाएगा। 10 धन 350 बराबर 360 मीटर, यानी उत्थापक द्वारा 360 मीटर की दूरी तय की। अब उत्थापक की नीचे जाने की दर, नीचे किस गति से जाता है, जाने की दर क्या हुआ? 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। तो उत्थापक द्वारा लिया गया समय 360 में 6 का हम भाग दे देंगे। 360 मीटर में 6 मीटर प्रति मिनट का भाग दे देंगे तो हमें 60 मिनट प्राप्त होंगे। 60 मिनट कहें या 1 घंटा कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो उत्थापक है वह 1 घंटे में नीचे उतर जाएगा, यानी इसको 350 मीटर उतरने में 1 घंटे का समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इस कार्य का अभ्यास अपने घर में भी करेंगे, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।